नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मारो राजस्थान में आज मंथन, दादागिरी और उत्सव के साथ साथ हर छोटी बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पहले बात ऐलान और आचार संहिता के बाद मंथन धर्म मंथन वाले दौर की करेंगे। प्रदेश में टारगेट 25 के लिए कोई जिताऊ चेहरों की तलाश कर रहा है तो कई टिकटों को लेकर टेंशन में है। इसके साथ ही हम बात करेंगे दिव्या मदेरणा की और उनके दादागिरी की। दिखाएंगे कि क्यों सरपंच को मंच से उतार दिया और फिर ले चलेंगे आपको फाग महोत्सव की धूम में और दिखाएंगे मरुधरा का फाग रंग। तो मारो राजस्थान में इन 4 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, जिसमें पहली सूची का इंतजार बीजेपी में हो रहा है। वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। दिव्या मदेरणा की दादागिरी और मरुधरा में फाग महोत्सव की धूम है। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम नेता पहुंच गए हैं, जहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ राजस्थान लोकसभा सीटों पर चर्चा होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, बीजेपी नेता सतीश पूनिया बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं। इससे पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर हुई, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की बैठक, बेहद अहम बैठक चल रही है दिल्ली में, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। और इसी खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक आढ़ा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बैठकों का दौर चल रहा है, इंतजार कब खत्म होगा? देखिए अभिषेक, अभी जो बैठक है पिछले करीब आधे पौन घंटे से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके साथ ही तमाम नेता मदन लाल सैनी और सभी नेता जो आपने बताया, अभी वो लोग सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और पैनल जो बनाकर लेके आए हैं। पहले लगातार स्टेट में जो बात हुई और उसके बाद में जब वो दिल्ली आए तो अभी कुछ देर पहले करीब 2 घंटे तक प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर उनकी बैठक हुई। प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर जो बैठक हुई उसमें भी तमाम लोग मौजूद थे। राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे, अविनाश राय खन्ना, चंद्रशेखर, गुलाब चंद कटारिया, ये तमाम लोग मौजूद थे। और अब वापस जब बैठक शुरू हुई, अब आ गए हैं वो तमाम लोग वहां बैठक करने के बाद में बीजेपी मुख्यालय, जहां प्रकाश जावड़ेकर भी साथ में आए हैं और अब उनकी जो है बैठक चल रही है यहाँ पे। और जो पैनल है, जो बीजेपी का पैनल है, और उसे फाइनलाइज करने का काम चल रहा है। एक खास चीज ये है कि कई सीटों पर अभी भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके एक तरह से कहें कि तलवार लटकी हुई है। अभी ये श्योर नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसमें सबसे पहला नाम बताया जा रहा है कर्नल सोनाराम का, जो कि पिछली बार कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आए थे 2014 में और बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीते थे। लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाड़मेर से कोई दूसरा नया चेहरा इस बार उतारा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। ऐसे में कर्नल सोनाराम आज अभी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पर पहुंचकर राष्ट्रीय जो संगठन मंत्री है बीजेपी के, उनसे बात की। रामलाल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल से मुलाकात की उन्होंने। करीब 45 मिनट तक उनकी मुलाकात चली यहां पर और उसमें उन्होंने ये दावा किया है, हमारी जो उनसे बाद में बात हुई उसमें, कि वो मिलकर उन्होंने दावा किया कि वो ही चुनाव जो है वो बाड़मेर से जीत सकते हैं, उनके अलावा कोई दूसरा जीत नहीं सकता। वो 3 बार वहां कांग्रेस के टिकट पर और 1 बार बीजेपी के टिकट पर
सांसद चुने गए हैं। तो ऐसी और कई सीटें हैं, मसलन राजसमंद से हरिओम सिंह राठौड़ का टिकट काटने की बात चल रही है, तो करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया के टिकट काटने की बात चल रही है। ऐसे कई नेता हैं, तो उन पे तमाम लोगों पर चर्चा चल रही है इस वक्त और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज जो ये बैठक हो रही है उसके बाद में जो अगली सीईसी होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी बीजेपी की, उसमें जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। राजस्थान का चुनाव चूंकि 5वें 6ठे चरण में 29 अप्रैल और उसके बाद में 6 मई को है, तो ज्यादा संभावना है कि जो कल होने वाली पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है उसमें ना होकर उससे बाद में जो 21 तारीख को होगी उसमें बीजेपी के जो नाम है वो अनाउंस किए जा नाम अनाउंस करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज ये भी अभिषेक आपसे समझना चाहेंगे कि प्रदेश के 3 ऐसे सांसद हैं जो कि उनका भी विरोध शुरू हो गया है। देवी सिंह भाटी को हमने देखा कि वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, तो वो केंद्र में मंत्री भी हैं, सांसद हैं, मंत्री भी हैं केंद्र में। तो अगर मंत्रियों के खिलाफ इस तरीके का रोष सामने आ रहा है तो बीजेपी के लिए यह भी एक बड़ी चुनौती होने जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लोकसभा के जो सदस्य हैं, सांसद हैं, वो 5 लोग मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीपी चौधरी, सीआर चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल। और इन जो 5 सांसद हैं, उन सांसदों में से कई लोगों का अपने अपने क्षेत्र में विरोध हो गया। सबसे प्रबल विरोध अर्जुन राम मेघवाल का हो रहा है और इसी कारण अभी बहुत ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन राम मेघवाल को शिफ्ट किया जा सकता है गंगानगर। जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है आज कि गंगानगर शिफ्ट करने पर आज जो प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर बैठक हुई, उस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई है कि किस तरीके से उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है और उनकी जगह जो निहाल चंद मेघवाल हैं उनको बीकानेर लाया जा सकता है। ऐसी भी एक संभावना बन रही है। हालांकि अभी तक सब चीजें तय होना बाकी है, लेकिन शुरुआती अब ये चर्चा में आ गया है क्योंकि बीजेपी जो हाईकमान है उसे पूरी तरीके से ये पता चल गया है कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से लगातार 2 बार सांसद बने हैं, उनका कितना प्रबल विरोध है। तो वो सारी जो चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है। मसलन पीपी चौधरी जो है उनका भी विरोध कई लोगों ने किया है, जाट महासभा ने उनका विरोध किया है। इसके अलावा जो कई वहां के पूर्व विधायक हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो लोग भी पीपी चौधरी के विरोध में आए हैं। लेकिन आज भी बीजेपी को ये लगता है कि पीपी चौधरी से ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट पाली में कोई दूसरा नहीं हो पाएगा और हालांकि सारे एंगल पर बातचीत की जा रही है, लेकिन अभी भी पीपी चौधरी का जो पलड़ा है वो पाली में मजबूत बना हुआ है। उनके टिकट पर कोई बहुत ज्यादा संशय नहीं है विरोध के बावजूद। अर्जुन राम मेघवाल का जो प्रबल विरोध हुआ है और देवी सिंह भाटी जैसे स्टालवार्ट नेता, जो बड़े एक नेता कहे जाते हैं स्टेट बीजेपी में, उन्होंने जब विरोध किया और बीजेपी छोड़ने की धमकी तक दे दी है, तो उसके बाद में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस विषय में थोड़ा गंभीर हुआ है और अब एक ये विचार भी चल रहा है कि किस तरीके से इस विरोध को कम किया जाए या फिर अर्जुन राम मेघवाल की सीट को बदला जाए। कई ऐसी चीजें हैं जो आगे देखने को भी मिलेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। बैठक चल रही है, बेहद अहम ये बैठक। आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। तो फिलहाल बैठक जो है बीजेपी की चल रही है, महत्वपूर्ण ये बैठक है और 25 लोकसभा सीट जो राजस्थान में हैं वहां उम्मीदवारों के चयन को लेकर के इस वक्त कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस के माथा 25 की। स्पेशल 25 की तलाश के लिए कांग्रेस में महामंथन जारी है, लेकिन जीत के लिए कांग्रेस ने अपने रणनीति में बदलाव किया है और कांग्रेस ने सूबे के विधायक और मंत्री को भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की माथा 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम घूम के भी आए हैं 8 लोकसभा क्षेत्रों में, तो पिछले 3 दिन से हम घूम रहे हैं। जीत के लिए कांग्रेस का प्लान ए। तब आप देखोगे चौंकाने वाले फैसले भी होंगे कई, तो भारतीय जनता पार्टी कमर तोड़ के रखेंगे वो फैसले हमारे। बी ग्रेड डुबोएगी बीजेपी की नैया। पार्टी का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में दिया गया है वो बी कैटेगरी के नेता है। कांग्रेस का मिशन 25 फिक्स है और पूरा फोकस है टारगेट पर। भरोसा जीत का है और दाव जिताऊ है, तभी तो बैठक दर बैठक के बाद भी अभी तक स्पेशल 25 फाइनल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अब कांग्रेस ने जीत के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। पहले दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन,
बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस। जरूरत पड़ने पर विधायक मंत्री भी लड़ेंगे चुनाव। आलाकमान के निर्देशों पर सबने भरी हामी। पर राजनीतिक समीकरणों को देखकर अगर कहीं आवश्यकता होती है तो हर एक ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी तो हम तैयार हैं। तो इसके ऊपर में किसी का मनाही या किसी के कोई रिजर्वेशंस नहीं है। ये तो जब चर्चा होती है ना, एक एक सीट पे जब चर्चा होती है, तो अगर कहीं पे किसी को लगता है कि भाई हमारी जरूरत है तो उन्होंने अपनी हामी दिया कि भाई हम तैयार हैं। अब जब फाइनल हो तब तो मैं बताऊंगा हाँ लड़ेंगे। उस 25 मिशन के बारे में हमने बैठ के चर्चा करी थी, हर इलाके के बारे में, कि हम किस तरीके से इसको पूरा करेंगे और किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा बूस्टअप करके, और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम हमें किस तरीके से करना है, और एक मजबूत तरीके से करके, और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत हमें करना है। कांग्रेस में भले ही अभी स्पेशल 25 का नाम फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन दावा मरुधरा फतेह का है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर भी चुटकी ले रही है। बीजेपी उठ नहीं पा रही है। उनके वरिष्ठ नेता लोग टिकट लेने से कतरा रहे हैं। कुछ के पार्टी टिकट काटना चाह रही है। पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है बीजेपी में। वसुंधरा जी रूस के बैठी हुई है। अब पार्टी का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में दिया गया है वो बी कैटेगरी के नेता है, तो कौन लड़ाएगा चुनाव? अभी तो सियासी समर का आगाज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। बीजेपी से जुड़े वकीलों को सरकारी वकील बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधि और मानवाधिकार विभाग की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधि विभाग के वकीलों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने पर जमकर नाराजगी जताई और चयन प्रक्रिया में संगठन को तरजीह नहीं देने पर सवाल उठाए। नाराज वकीलों को संगठन के पदाधिकारियों ने शांत करवाया। उधर कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा का दावा है कि मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर ही बीजेपी से जुड़े वकीलों को नियुक्तियां मिली हैं। बीकानेर जोधपुर से जयपुर में और अजमेर में जो जानकारी आई है मुख्यमंत्री जी तक हमने उसको पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री जी उन सबकी जांच करा रहे हैं, बैकग्राउंड्स की रिपोर्ट ली जा रही है और वो सारी तथ्य आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद में प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस मामले को मैंने उठाया था और मुख्यमंत्री जी और पांडे साहब और उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो अभी काम करेंगे उनको पूरा मौका लोकसभा चुनाव के बाद में दिया जाएगा और जो गलती से बन गए उनके ऊपर भी पुनर्विचार किया जाएगा। बड़ा गंभीर मुद्दा है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो एमएलए नए बने हैं या जो कुछ नए मंत्री बने हैं जिनको टिकट पहली बार दिया गया और उनके साथ लगे, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि भी बीजेपी के लोग हैं। और मैं ये सोचता हूँ, मेरी मान्यता है कि उनकी सिफारिशों से ही, ये गलतफहमी से ही इनके नाम लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने लोकसभा चुनाव में 5 टिकटों की मांग की है। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस से जुड़े वकीलों को 5 टिकट देने, कांग्रेस से जुड़े वकीलों को सरकारी अधिवक्ता बनाने सहित 3 प्रस्ताव पारित किए गए। कांग्रेस विधि विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पदाधिकारियों को टास्क दिया है। प्रदेश स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसके अलावा लोकसभा स्तर पर 11 और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां लोकसभा चुनाव में कानूनी मामलों में मदद से लेकर फील्ड में प्रचार तक का काम करेंगी। सहयोग, पार्टी के आंतरिक कैंडिडेट के साथ सहयोग और कॉर्नर मीटिंग्स और जनसभाओं में भी सक्रिय भागीदारी की जाएगी। ये आज की जो बैठक है, पूरे राजस्थान के हमारे प्रतिनिधि आए हैं और जो पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो निर्णय लिया है उसकी पालना में ये किया गया है और उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला तो संकल्प पारित किया गया कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान के वकील एकजुट हैं। करते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज अलवर जिले के बानसूर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राठौड़ ने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को देश हित में सभी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर चुनाव में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। लंबे अरसे से, दशकों से अपने स्वाभिमान के कारण इस देश की जड़ें मजबूत कर रहे थे, पार्टी की जड़ें मजबूत कर रहे थे और आज जब उनकी
इस अधिक परिश्रम के बाद पार्टी इतनी मजबूती में आई है और फर्क नजर आ रहा है। पिछले 5 साल के अंदर जो आज तक जो काम होता था उसमें फर्क नजर आ रहा है। तो सभी कार्यकर्ताओं में जोश है और कार्यकर्ताओं नहीं, पूरे देश के अंदर हर मतदाता के अंदर जोश है। खास तौर से नौजवानों और महिलाओं के अंदर जोश है कि हम देख सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक मजबूत भारत हमें नजर आ रहा है। आज सच्चाई से जो देश का पैसा है वो हर गांव तक पहुंच रहा है। जो बिचौलिए थे, जो भ्रष्टाचारी थे, उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। जब ये दिशा हमने सही पकड़ ली है तो उस दिशा पे हमें आगे चलना है। 2019 के लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी भागीदारी हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। ऐसा ही एक कार्यक्रम दौसा में आयोजित किया गया, जहां गीत संगीत के माहौल में लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताया गया। जहां मिलता है जीवन का ज्ञान, वहां गूंजा मतदान का गान। वोट के संदेश का गवाह बना शमशान। कहा जाता है कि शमशान एक ऐसी जगह है जहां आदमी को जिंदगी का फलसफा पूरी तरह समझ में आ जाता है। तभी तो यहाँ लोग जानने समझने आए हैं अपना नेता चुनने का तरीका। अंदाज तो हल्का फुल्का, लेकिन बात गंभीर है। लोकतंत्र के महापर्व में खुद की भागीदारी के साथ ही दूसरे को भी प्रेरित करने का संकल्प। मानसिकता से मतदान करेंगे और मतदान करवाएंगे। दरअसल दौसा निर्वाचन विभाग और दौसा हलचल सोसाइटी ने वीवीपैट और ईवीएम का डेमो देने के लिए तिवाड़ी के शमशान घाट को चुना। जिस जगह पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, तो उत्सव के माहौल में सभी लोगों ने बिना किसी भेदभाव के अपनी भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ इसमें शिरकत की। देखिए मतदान के गानों पर कैसे रंग जमा हुआ है। कार्यक्रम में नव मतदाताओं को वीवीपैट की जानकारी दी गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शमशान घाट में आई पहली बार हूँ और देखा भी पहली बार है कि ऐसा शमशान घाट भी होता है, कि जहाँ पे इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स। बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो मैं फर्स्ट टाइम वोट दूंगी, लेकिन आज मैंने पहली बार वीवीपैट का यूज और ये देखा। यहाँ हम पहली बार आए, यहाँ हमने देखा है कि पहले यहाँ आने से लोग सभी डरते हैं। यहाँ आने से सभी पहले डरते हैं, बहुत उनके एजिटेशंस रहती है। मुक्तिधाम में यहाँ इसके माध्यम से यहाँ पे वोटों का प्रचार हुआ है। इस रंगारंग कार्यक्रम में मतदान जागरूकता के लिए खास काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ ही नव मतदाता और बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। एक बहुत ही अनूठी और नवाचार युक्त पहल जिला प्रशासन स्वीप टीम दौसा और दौसा हलचल और तिवाड़ी मुक्तिधाम संस्थान के जो लोग हैं उनके माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से और आम जन के माध्यम से युवा शक्ति का ऐसा आह्वान कि लोकतंत्र के महोत्सव में चढ़ बढ़कर के हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, अधिकतम अपनी भागीदारी निभाएं। और इस प्रकार लोकतंत्र के मतदान के जागरूकता का ये अभियान, मुझे लगता है कि इससे बड़ी अनूठी पहल और कोई हो नहीं सकती। इतना अच्छा फागोत्सव से जोड़ करके इसको मतदाता जागरूकता अभियान को इतना सुंदर और भव्य जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं इनके माध्यम से दौसा जिले की पूरे मतदाताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वो निष्पक्ष होकर के, बिना किसी दबाव के, भयमुक्त होकर के और 6 मई को लोकसभा आम चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं। कुल मिलाकर ये निर्वाचन विभाग की पहल लोगों को खूब रास आई। जिला प्रशासन एवं स्वीप दौसा के तत्वाधान में आज ये तिवाड़ी शमशान घाट पे लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक वीवीपैट मशीन एवं स्वीप के अंतर्गत जो प्रोग्राम है, बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है। मुझे काफी अच्छा लगा और ये जगह भी ऐसी चुनी है, ये थोड़ा अलग से हटके ये चीज है, तो इससे लोगों का रुझान इस तरफ होता है। इस तरह से थोड़ा कदम भी खुलते हैं कि हाँ, ऐसे प्लेस पर इस तरह की एक्टिविटी की गई है। मतदान का अधिकार आम आदमी का वो हथियार है जो सत्ता बदलने की ताकत रखता है। बेशक ऐसी पहल लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी के लिए लोगों को प्रेरित करेगी।
वोट अनमोल होता है और लोकतंत्र में मतदाता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन विभाग प्रयास कर रहा है। साथ ही लोकसभा चुनाव में पहली बार उपयोग होने वाली वीवीपैट के बारे में भी इन महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। ये शहर के मध्य में स्थित एक शमशान है, ऐसे में अधिक से अधिक लोगों तक ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी पहुंचे, लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, ये एक प्रयास किया जा रहा है निर्वाचन विभाग द्वारा। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा।